बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से क्लास 9th। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि कल हमने देखा कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हमें देखा, उसने क्या बताया कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इर्द गिर्द रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स करते रहते हैं। ये हमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो हमारा एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है, जो कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन्स। तो अब हमें पता चल चुका था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। और अब इतना हमें पता चल चुका था कि ये हमें रदरफोर्ड ने बताया। तो अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। किसने अब न्यूट्रॉन डिस्कवरी की? चैडविक ने। इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड व्हाइल कंसिडरिंग द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस क्या है वो भी हमने देखा कि वो डेंस बॉडी है। कल हमने वो रदरफोर्ड में पढ़ा। तो और न्यूक्लियस में जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। It was actually discovered while considering the mass of atomic particles. यही कि atomic number होता है number of protons in atom. It was seen that the whole mass of an atom is due to nucleus. यही मैंने बोला कि atom का मास जो होता है वो nucleus की वजह से होता है। And as far we know न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो भी बोला। हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। उसको हम प्रोटॉन कहते हैं और उसमें और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। सॉरी, न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स इट हैज़ only protons, खाली उसमें प्रोटॉन। बट वी ऑल्सो नो दैट मास ऑफ एन एटम इज नेवर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये भी हमें पता है कि जो मास है, मास एटम का है वो कभी एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर या मास नंबर सेम नहीं होते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। ये भी हमें पता है। दिस शोज दैट न्यूक्लियस कंटेन्स, इससे पता चलता है कि न्यूक्लियस में और कुछ पार्टिकल है। सम अदर पार्टिकल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मास एंड नॉट चार्ज। और जो वो पार्टिकल है प्रोटॉन के अलावा दूसरा जो पार्टिकल है वो हमें चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि किस में कंट्रीब्यूट करता है? मास में। Therefore, the particles were called neutrons. और उन्हीं particles हमने क्या कहा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो इस तरह से जो न्यूट्रॉन की वो क्या होगी? डिस्कवरी। अब किसने की ये डिस्कवरी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड वाइल कंसिडरिंग द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर से दोहराएंगे। रदरफोर्ड ने जब अपना ये किया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। और जो एटॉमिक नंबर क्या, अब हमें पता चल चुका कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में और वो पॉजिटिव होते हैं।
एटम का मास जो होता है किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस पता है वो डेंस बॉडी है, कल हमने वो पढ़ा। तो कभी नहीं देखा गया कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर कभी सेम नहीं होते हैं। एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर के से। एटम के न्यूक्लियस में कुछ और होता है, प्रोटॉन्स के बगैर। अब पता है हमें कुछ और होता है, तो जो हमें चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करता है बल्कि मास में कंट्रीब्यूट करता है, और वो जो उसमें होता है बट इन मास। और उन पार्टिकल्स हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। थैंक यू।